वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? ये बलभद्र शाह हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? ये 1815 हुआ इसका आंसर, जब इनने गोरखों को हराया था। गोरखे चल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, वहाँ बहुत डिटेल से मैं थ्योरी वाला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। गोरखों का अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इसके बाद हम सूबे वगैरह देखेंगे, सूबों के बाद इनका प्रशासन देखेंगे, फिर उसके बाद ये आंग्ल गोरखा युद्ध वगैरह ये सब देखेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ चीज़ों को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसके बाद उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये शंख लिपि है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कमिश्नर उस टाइम था हेनरी रैमजे, ठीक है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 77, चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर कहलाता है, ये शिरती कहलाता था। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? प्रथम गोरखा आक्रमण उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में 1790 में हुआ था। इसने सारे ऑप्शन ये ऐसे ही दिए हैं, सारे ऑप्शन गलत दिए हैं, तो 1790 होगा, ठीक है। नीचे से इसने दिया भी है ये 1790 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। देखिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। 1790 में चंदों को ये हरा देते हैं और इनका अधिकार हो जाता है कुमाऊं में, ठीक है। फिर उसके बाद गढ़वाल में 1804 में होगा, ठीक है, जब प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर गढ़वाल में भी अटैक कर लेते हैं। बहुत डिटेल से समझाया है, थ्योरी वाले पार्ट में जाना, बहुत डिटेल से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना करने की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो ये प्रताप शाह हो गया। क्योंकि देखिए अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो अभी आया नहीं है, हम पढ़ाएंगे टिहरी रियासत को, बहुत डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को मैं। देखिए कोई भी चीज़ ना मैं उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट डायग्राम से इतने अच्छे से समझाता हूँ कि जिससे कि मैं सोचता हूँ यार एकदम फ्रेशर, एकदम न्यू कमर होंगे जो साथी, उनको भी बहुत डिटेल से समझ में आ जाए। मेरा ज़्यादा टारगेट रहता ही उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को पहले समझ में आता नहीं है ना, तो इसलिए बहुत डिटेल से समझाई रहता हूँ, मतलब जीरो एकदम बेसिक चीज़ को लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए मैं बता रहा था कि इस टिहरी रियासत के बारे में ना, यहाँ से सुदर्शन शाह से स्टार्टिंग होती है, सुदर्शन शाह के बाद फिर भवानी शाह आता है। वो ऐसे ही बाबा टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब रहता नहीं है, लेकिन वो जंगलों को ठेके में ज़रूर दे देता है 4 साल के लिए 4000 रुपये में, ठीक है। तो उसके बाद फिर चलते ही रहता है। प्रताप शाह आता है, उसके बाद भवानी शाह के बाद तो प्रताप नगर बसाता है, उसके बाद फिर कीर्ति शाह आएगा तो कीर्ति नगर बसा देगा, नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर बसा देगा, फिर उसके बाद अगला मानवेंद्र शाह को इतना टाइम ही नहीं मिलता है, फिर उसके बाद विलयी हो जाता है, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को यूपी का 50वां जिला बन जाता है। बहुत डिटेल में इसको बताऊंगा मैं आप लोगों को, बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। प्राचीन काल में अशकोट राजधानी थी, प्राचीन काल में अशकोट राजधानी थी, कत्यूरियों की थी। अशकोट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। वहाँ पर जो अशकोटी इनकी शाखा थी, अशकोट में जो इन कत्यूरियों की जो शाखा चली गई थी अशकोट में, ठीक है, वहाँ पे था। मैंने ये कत्यूरी वंश में बहुत डिटेल में बताया है एंसेंट हिस्ट्री में, वहाँ पर जाना आप लोग, जब हमने चंद पढ़े थे उससे पहले मैंने जब एंसेंट हिस्ट्री में कत्यूरी पढ़ाए थे, वहाँ पर बहुत डिटेल में समझाया। आप लोग जाइएगा वहाँ, बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी खुद ब खुद, ठीक है। राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ये चंद साम्राज्य से हुआ है, क्योंकि ये चंद वंश का फाउंडर ही था सोमचंद, यानी कि चंद वंश का संस्थापक बोल लीजिए, संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता थे, ये हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, ये दोनों थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों। 1857 के विद्रोह में से उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका निभाई? ये कालू मेहरा जी ने निभाई थी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम से भी मतलब होने का गौरव प्राप्त है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? इनने क्रांतिवीर नाम से गुप्त संगठन बनाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड में से निम्न में से किसने दांडी मार्च का प्रतिभाग किया था? तो इसने ज्योतिराम कांडपाल ने किया था, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। भैरवदत्त जोशी भी जा रहे थे, उनकी तबीयत खराब हुई तो वो वापस लौट आई, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ये पौरव से संबंधित है। देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र को कैसे ही भी घोट कर पी जाना, ये पक्का क्वेश्चन में दिखेगा और बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्वामी विवेकानंद किस वर्ष उत्तराखंड में अल्मोड़ा में आए थे? ये 1790 में आए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 1890 में आए थे, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 1890 में आए थे, 1790 में तो गोरखे आए थे, मतलब गोरखों ने कुमाऊं में अटैक कर लिया था, ठीक है। ये 1890 में आए थे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में से किस स्थान पर है? तो ये कालची में है, ठीक है। ये विवेकानंद जी जो आए थे ना इधर पहली बार अल्मोड़ा में, इसमें ध्यान रखना है। एक बार मेरे मुंह से 1790 निकल गया था, 1790 नहीं 1890 में आए थे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 में तो वो पैदा ही नहीं हुए होंगे बेचारे, वैसे ही 39 करीब साल जिए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कालची शिलालेख हमने देख लिया, देहरादून में है, ठीक। किस वर्ष कुमाऊं गोरखा राज्य में विलय हुआ? कुमाऊं का गोरखा में हुआ, ये 1790 में, ठीक है। इसका ऑप्शन ये इसका हो जाएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड नाम से जाना जाता है। 91 का ये हो गया, ठीक है। 92 का देखते हैं हम। 92, चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रमण किया था? इसने किया था दुगड्डा पर, ठीक है। भवानी सिंह रावत के साथ ये आए थे और यहाँ पर लोगों ने क्या पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस शुरू भी की थी। गढ़वाल राज्य या गणराज्य भी बोलते हैं इसको, का इतिहास किसने लिखा? ये मौलाराम ने लिखा है। ये मौलाराम को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया भी है, ठीक है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? ये ऋषिकेश हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता है। असिंचित भूमि मतलब जहाँ सिंचाई नहीं की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं उपराऊ। अगर जहाँ सिंचित की जाती है, जो मतलब यहाँ की सिंचित भूमि के बारे में पूछा जाता था, उसको तालाब बोलते हैं, ठीक है, जहाँ तराई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी। द्रोण माप तोल की इकाई किसके लिए थी? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि द्रोण माप किससे क्या क्या नापते थे? ये ज़मीन और अनाज के लिए थी, ठीक है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गौस्थल था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, मसूरी में खरीदी थी इसने, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलकापुरी प्राचीन नाम है? ये गैरसैंण का नाम है, ठीक है। गैरसैंण का मतलब ये चमोली हो गया, चमोली में ही गैरसैंण चमोली में है, ठीक है। बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझा रखी है मैंने, कहाँ पर गैरसैंण है, कहाँ पर चमोली है, ठीक है। ये मैपिंग वगैरह बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो अलकापुरी मतलब गैरसैंण, गैरसैंण मतलब चमोली ज़िले में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने ऑप्शन में सारे ऐसे ही दिए रखे हैं। 1856 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 1857 इसका आंसर आयोग ने माना हुआ है, आयोग भी पागल हो गया है। 1856 ये अजय राउत के अनुसार है, ठीक है। अजय राउत की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला है, ठीक। बेटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लाई गई थी? बेटन द्वारा नई भूमि व्यवस्था लाई गई है 1860 में, ठीक है। 1860 में इसको 20 साला बंदोबस्त कहा गया। इस बंदोबस्त खासियत थी कि इसमें खसरा सर्वेक्षण इसकी विशेषता थी, ठीक है। खसरा सर्वेक्षण, ठीक, मतलब उसका रिसर्च करेंगे खेत का, ठीक। निम्नलिखित में से किसी टिहरी नरेश ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? अब कौन हो सकता है पृथक राज्य के लिए? और लोग तो पहले ही मर जाएंगे, तो उसके बाद कौन? मानवेंद्र शाही होगा, ओबीएसली बात है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा तुक्का भी मारे तो हम लोग सोच साच के बना सकते हैं इसको, क्योंकि आज़ादी के बाद मानवेंद्र शाह को, उससे पहले मानवेंद्र शाह को गद्दी से हटाया था, तो मानवेंद्र शाह आज़ादी के बाद सोचेगा यार चलो राजशाही तो ख़त्म हुई, कम से कम अब सांसद तो बन जाऊँ, तो इसलिए वो भी आंदोलन छेड़ा था उसने, पृथक राज्य आंदोलन के लिए, ठीक है। अगर पूरा यूपी होता तो हो सकता था उसका नंबर ना आए, इसलिए इसने भी पृथक राज्य उत्तराखंड के लिए आंदोलन छेड़ा था, तो इसलिए 8 बार ये बने भी थे विधायक, ठीक है, सांसद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी पीसी जोशी ने, कॉमरेड पीसी जोशी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, इतने हमने PYQ देख लिए हैं। मैं
अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी मैं थ्योरी के साथ साथ PYQ भी लाते रहूँगा, ठीक है। थ्योरी में हमारा गौर का चल ही रहा है, PYQ भी हम ला ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।